आज हम लोग पुनः लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो पॉलिनेशन चल रहा था उसी पॉलिनेशंस का अगला स्टेप है। तो इसमें देखते हैं क्या दिया गया है। पॉलिनेशन बाय बर्ड्स ऑर्निथोफिली अर्थात यहाँ पर पक्षी परागण। तो पक्षी परागण किस प्रकार से होता है। सनबर्ड्स और हमिंग बर्ड्स ये दो प्रकार की चिड़ियाँ हैं जो पुष्पों के अंदर मकरंद को प्राप्त करने के लिए विभिन्न पौधों पर पहुंचकर उनका पॉलिनेशंस करने में सहायता करती हैं। तो यहाँ पर क्लिस्टेमैन बॉटल ब्रश और एर्थ्रीमा बॉम्बैक्स और यहाँ पर बिगोनिया आदि पौधों में पक्षियों के द्वारा परागण होता है। इसी के जस्ट बाद अगला पॉइंट है पॉलिनेशन बाय बैट कैरेप्टिरोफिली। यहाँ पर इसमें चमगादड़ के द्वारा पौधों में परागण की क्रिया संपन्न होती है। कुछ पौधे जैसे कि यहाँ पर बेगोनिया मेगालैंड्रा कचनार कहते हैं और इप्यूरा और एंथ्रोसिफेलस कदम कहते हैं इसको और काइगेलिया ट्री और एडेंसोनिया, इन पौधों में चमगादड़ के द्वारा ही परागण की क्रिया संपन्न होती है। यहाँ पर कचनार के पौधे में एडेंसोनिया के पौधे में यहाँ पर लगभग 1500 से लेकर के 2000 स्टेमेंस पाए जाते हैं और मेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। पॉलिनेशन बाय स्नेल्स ओफिफिली, यहाँ पर घोंघों के द्वारा परागण की क्रिया होती है। दूसरा है यहाँ पर अगला पॉइंट पॉलिनेशंस बाय स्नेल मेलेकोफिली। कुछ पौधों में यहाँ पर घोंघों के द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया कंप्लीट होती है। एमार्फोफिलस यानी कि जमीकंद और एरिसोनीमिया में आदि में यहाँ पर स्नेल या घोंघे के द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया संपन्न होती है। एरिसीमिया को सर्पपादप भी कहते हैं। इसमें है क्या, जमीकंद के पौधे में ऊपर की ओर मेल फ्लावर और नीचे की ओर यहाँ पर फीमेल फ्लावर होते हैं और इसी के बाद में फीमेल फ्लावर मैच्योर फर्स्ट। फीमेल फ्लावर्स हमारे जो है वो सबसे पहले मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। तो अगला पॉइंट यहाँ पर फर्टिलाइजेशंस क्या है। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर से मेल सेक्स सेल्स के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर उपस्थित ओव्यूल्स में पाए जाने वाले फीमेल सेक्स सेल्स के साथ लेकिन मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन की क्रिया को ही यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन की खोज स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने 1884 में 1884 में यहाँ पर की थी। तो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशंस, तो फर्टिलाइजेशंस के लिए कुछ यहाँ पर प्रोसेस दी गई है किस प्रकार से यहाँ पर फर्टिलाइजेशंस की क्रिया होती है। तो जर्मिनेशंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंड ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ग्रेन्स का अंकुरण और पॉलन ट्यूब का निकलना मेन प्रोसेस एक है। दूसरे पॉइंट में यहाँ पर एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल्स एंड ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब का यहाँ पर एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियोसेक में पॉलन ट्यूब का प्रवेश होना। दूसरा पॉइंट यहाँ पर था एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल्स में पॉलन ट्यूब का प्रवेश एंड ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब और पॉलन ट्यूब की लंबाई में वृद्धि होना। इसी के जस्ट बाद अगला पॉइंट है यहाँ पर डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमीट फ्रॉम पॉलन ट्यूब से मेल गैमीट का निकलना। और इसी के जस्ट बाद है सिनगेमी एंड ट्रपल फ्यूजन, अर्थात एक मेल गैमीट का एग सेल के साथ में और एक मेल गैमीट का यहाँ पर सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में फ्यूजन, तो ट्रपल फ्यूजन कहलाता है। तो एक मेल गैमीट जब एक एग सेल के साथ फ्यूजन करेगा
तो यहाँ पर सेकेंडरी यहाँ पर जाइगोट का निर्माण होगा, और जब एक मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में फ्यूजन करेगा तो यहाँ पर 3 अनकंडीशंस एंडोस्पर्म का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर एंडोस्पर्म जो है वो बढ़ते हुए जाइगोट को वृद्धि करते हुए एम्ब्रियो को पोषण देने का काम करता है। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही, इसके बाद अगले टॉपिक में फिर आगे बताया जाएगा।